नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी एग्जाम की में एक बार फिर से स्वागत है। वीकली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समझ हाजिर हूँ। इसमें 4 से 10 जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। सही उत्तर एमसी मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाजी से एक जाना पहचाना नाम है, और मनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया के कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया ध्वजवाहक होंगे और टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के ध्वजवाहक पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु होंगे, याद रखिएगा। और साथ ही टोक्यो ओलंपिक जाने वाले हम भारतीय दल को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत कर देश का नाम रोशन करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। सही उत्तर है सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। यह देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। सहकारी समितियों को कारोबार में सुगमता हो, इसके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा इस मंत्रालय द्वारा। और हम आपको बता दें कि सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को दिया गया है, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और इसी मंत्रालय का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है BL वर्मा को। अगला देखते हैं। अभी हाल में ही कई राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, तो हम आपको बता दें कि किस राज्य में कौन सा नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के, रमेश बैस झारखंड के, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के, थावरचंद गहलोत कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के, मंगूभाई छंगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के, और राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए किस राज्य में कौन सा नया राज्यपाल बना है। अगला देखते हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। सही उत्तर है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। और आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 में बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने उन पीड़ित परिवारों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रंस नामक योजना स्टार्ट की, याद रखिएगा। और यूपी गवर्नमेंट की जो कोविड-19 में बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। अगला देखते हैं। हाल ही खबरों में चर्चित रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है। सही उत्तर है ग्रीस में। एटोलिको लैगून पश्चिमी ग्रीस में उत्तरी पेट्रास खाड़ी में स्थित है। यह एक प्रदूषित लैगून है जिसकी गहराई 30 मीटर तक है, जो संकीर्ण चैनलों द्वारा समुद्र से जुड़ी हुई है। हाल ही में गोताखोरों के एक समूह ने इस लैगून में सैकड़ों रेयर लुप्त प्राय समुद्री घोड़ों को देखे जाने की सूचना दी है, इसी कारण ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। राज्य की विधानसभा में बहुमत से विधेयक पास होने के बाद उसे संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, तब विधान परिषद का गठन होता है। और हम आपको बता दें कि विधान परिषद वाले वर्तमान में राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 1 से 7 जुलाई। वन महोत्सव सप्ताह मनाने का उद्देश्य पेड़ों की कटाई के कारण वन्य जीवों और वनवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रफी अहमद किदवई द्वारा वर्ष 1950 में राष्ट्रीय स्तर पर पहला वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया था, याद रखिएगा। रफी अहमद किदवई द्वारा वर्ष 1950 में पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई। सही उत्तर है लखनऊ में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधित जानकारी और मौसम की सूचना देने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सही उत्तर है आत्मनिर्भर कृषि ऐप,
याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलती है किसानों को, जो उनकी खेती के लिए बहुत ही सही दिशा दे सकती है। अगला, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सही उत्तर है मिताली राज, जो भारत की हैं। 16 वर्ष की उम्र में डेब्यू करने वाली मिताली राज ने हाल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 साल पूरे किए हैं और सचिन तेंदुलकर के अलावा 22 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली वो दूसरी खिलाड़ी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रेरणादायक है उन सभी महिलाओं के लिए जो कुछ कर गुजरना चाहती हैं। अगला, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का इस सप्ताह निधन हुआ जिनके बारे में हम आपको बता दें। दिलीप कुमार एक जाना पहचाना नाम है। ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता का स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनका जो रियल नेम था वो मोहम्मद यूसुफ खान था और इन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था और इन्होंने मुगले आजम में सलीम का रोल कर लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बना ली थी। अगला देखते हैं वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए और वीरभद्र सिंह बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में पिछले साल गिरफ्तार किए गए 84 वर्षीय आदिवासी मानवाधिकारकर्ता जिनकी जेल में निधन हो गया और ये काफ़ी विवादों में रहा ये केस क्योंकि जेल में रहते हुए इनका निधन हुआ है। अगला देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखकों के बारे में बता दें। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की है, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। इंडिया टू द रेस्क्यू श्रुति राव की है और जनक सुता सूत सौर्य डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की किताब है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार के 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख मंत्री हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री भी ये थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्री के पद से रिजाइन किया। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री के पद से इन्होंने रिजाइन किया है। रविशंकर प्रसाद ये आईटी और कानून मंत्री थे और सदानंद गौड़ा उर्वरक और रसायन मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है। अगला देखते हैं, 52nd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा, और ये प्रत्येक साल गोवा में ही मनाया जाता है। अगला, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया? सही उत्तर है अफगानिस्तान। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे समय से अमेरिका ने अपना सैन्य एयरबेस बना रखा था। अगला, भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? सही उत्तर है जयपुर, राजस्थान में। और हम आपको बता दें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है और जबकि दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित है। अगला, अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने? सही उत्तर है एंडी जेसी। अमेजॉन की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस 5 जुलाई 2021 को आधिकारिक रूप से रिटायर हो गए और बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए 43 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। अमित शाह को गृह और सहकारिता गृह मंत्री ऑलरेडी पहले से थे और एक नए मंत्रालय का गठन किया सहकारिता, जिसका इन्हें मंत्री बनाया गया है। स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और इनको साथ में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाया गया है। ज्योति आदित्य सिंधिया ये नागरिक उड्डयन मंत्री इनको बनाया गया है। किरण रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ ही इन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय भी दिया गया है। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय भी दिए गए हैं। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री और आईटी विभाग भी इन्हें दिया गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। नारायण नारे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री भी बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्रालय दिया गया है
और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये जितने भी हमने मंत्री बनाए ये ज़्यादातर नए मंत्री हैं और ये केंद्रीय मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई है? 11, और 11 में 2 कैबिनेट मिनिस्टर और शेष राज्य मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और स्मृति जुबिन ईरानी। दोस्तों, अगर वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आए और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई जोर शोर से करते रहें, क्योंकि आने वाले महीनों में बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी हैं। अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, तभी हम कह सकेंगे पढ़ेंगे भी जीतेंगे तभी। जय हिंद।